स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और शुरुआत इस वक्त उत्तरकाशी की खबर के साथ करते हैं। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में पहली बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मजदूरों तक पहुंचा है लाइफ सपोर्ट सिस्टम। 57 मीटर मलबे में आर पार हुआ पाइप। 6 इंच मोटा लाइफ सपोर्ट सिस्टम आर पार हुआ। हर आधे घंटे में मजदूरों से बात कर सकते हैं। पाइप के जरिए आसानी से पहुंच सकेगा खाना। मजदूरों को भेजे जाएंगे मोबाइल और चार्जर। मजदूरों को बाहर निकालने का लक्ष्य टीम ने रखा है। तो मजदूरों को पाइप के जरिए खाना पहुंचाया जाएगा। ये बता दें आपको, एक बड़ी कामयाबी मिली है। 57 मीटर मलबे में आर पार पाइप हो चुका है। अब मजदूरों को मोबाइल और चार्जर भी भेजे जा सकेंगे। एक बड़ी चुनौती है, लेकिन लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है मजदूरों तक वो पहुंच चुका है इस वक्त, और पाइप के जरिए आसानी से खाना कम से कम पहुंचाया जा सकेगा। तो ये आपको बता दें, चुनौतियां फिलहाल कई बनी हुई हैं, लेकिन इस बीच कोशिश ये की जा रही है 41 जिंदगियां जो है वो सही सलामत बाहर आ जाएं। और अब एक बड़ी कामयाबी ये मिली है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो पहुंच चुका है भीतर तक, और इसके जरिए खाना पहुंचाया जाएगा। प्राथमिक देखिए, पहली बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है, मजदूरों तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पहुंचा है, और इसके जरिए अब कम से कम खाना जो है वो आसानी से इन 41 लोगों तक पहुंचाया जाएगा। 6 इंच मोटे पाइप से राहत पहुंचाई जाएगी। खाना, मोबाइल, चार्जर, ये तमाम चीजें जो हैं वो पहुंचाने का काम किया जाएगा इन लोगों तक। अब हर आधे घंटे में इनसे बातचीत भी हो पाएगी, और ऐसे ही अभी और पाइप डालने की कोशिश हो रही है जिसके जरिए ये लोग बाहर आ सके। तो ये पहली बड़ी कामयाबी है इस रेस्क्यू ऑपरेशन की, जो कि इस वक्त मिलती हुई नजर आ रही है। 57 मीटर मलबे में पाइप जो है वो आर पार हो चुका है, यानी कि पाइप इन लोगों तक पहुंच चुका है, जिसके जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है। इसी के जरिए चार्जर, मोबाइल फोन और जरूरी जो भी सामान होगा इनके लिए वो पहुंचाया जाएगा। तो टनल में फंसे मजदूरों के लिए देश भर में प्रार्थना की जा रही है। टनल साइट पर गौमुख से गंगा जल लेकर गंगोत्री धाम के पुजारी पहुंचे और टनल में गंगा जल का छिड़काव किया गया। साथ ही उन्होंने टनल में फंसे मजदूरों से बात की है। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का नवा दिन है, और ऐसे में तकनीक के साथ साथ आस्था भी जो है उसका सहारा ज़रूर लिया जा रहा है। लगातार ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, और हमारे साथ गंगोत्री धाम से जो पुजारी यहाँ पर गंगा जल लेकर पहुँचे थे वो मौजूद हैं। आप पंडित जी आए यहाँ पर पूजा अर्चना करके, और सीधे गौमुख से आप ये गंगा जल लेकर आ रहे हैं? जी, गौमुख से गंगा जल लेके आए हैं। इन 11 जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनकी पीड़ा को देखते हुए, और आप लोगों की सारी समस्या, सब लोग परेशान हैं इसलिए आए। गंगा जल चढ़ाया है, भी बोखू के नाग देवता को गंगा जल चढ़ाया, उनसे प्रार्थना की है, फिर उनके लिए गंगा जल अंदर छिटका है। जो लोग अंदर हैं उनसे बात भी की है। सब लोग सकुशल मंगल है। बस आशा कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमको निकालने के लिए रात दिन तैयारी में लगे हुए हैं। तो अंदर जो सुरंग का जो काम चल रहा है उन लोगों को बाहर निकालने का, वहाँ भी आपने ये गंगा जल छिड़का और प्रार्थना की कि गंगा मैया जल्द ये ऑपरेशन जो है इसको पूरा करें? जल्दी ऑपरेशन पूरा होगा, ये हमने प्रार्थना की है। तो देखिए, मंदिर में स्थापित किया गया था, गौमुख से गंगा जल मंगाया गया, इसका छिड़काव किया गया है, क्योंकि ऊपर वाले से ज्यादा दुआ किसी की नहीं लग सकती है। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। नीचे जो व्यक्ति है वो अपने आप लगातार काम कर ही रहे हैं। और रामानुज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, दिन रात काम चल रहा है, 9 दिन से लगातार ये पूरी प्रक्रिया इसी तरीके से चल रही है। रामानुज, आवाज मिल रही है आपको हमारी? चलिए, रामानुज का हम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल ये हम आपको जानकारी दे दें कि मशीन जो है वो मंगाई गई है। मशीन खराब हुई तो इंदौर से फिर मशीन मंगाई गई है, और यही कोशिश की जा रही है कि ये जो ऑपरेशन है सफल हो जाए। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि आज का ये जो दिन है, आज क्या कामयाबी मिली है। ये पहली बड़ी कामयाबी है 9 दिनों की। मजदूरों तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो यहाँ पर पहुंचा है, और देखिए ये 57 मीटर लंबा पाइप जो है वो भीतर दाखिल किया गया है। 6 इंच मोटे पाइप से राहत का खाना जो है और जो जरूरी सामग्री है उनकी वो उन तक पहुंचाई जाएगी, ताकि कम से कम भीतर उन्हें किसी चीज की खाने से रिलेटेड दिक्कतें ना हो। मोबाइल फोन, चार्जर भी पहुंचाया जा रहा है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। तो रामानुज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं, उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं। रामानुज, 9 दिन में पहली बार ऐसा हुआ है जब कुछ बेहतर निकलकर यहाँ पर से आया है,
और उम्मीदें जो है लोगों की बनी हुई हैं। कहा जा रहा है गौमुख से गंगा जल भी आए, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है और उस ऊपर वाले पर ही सबकी निगाहें डिगी हुई हैं, क्योंकि नीचे वाले तो दिन रात काम कर ही रहे हैं। अभी क्या और प्रोसेस चल रहा है रामानुज वहां पर? शिल्पा, पिछले 9 दिन का सबसे बड़ा अपडेट भी है, सबसे बड़ी राहत भी है, सबसे कहें कि ये बड़ी खबर भी है कि 9 दिन में जिस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, उसमें आज ऐसा पहली बार हुआ है कि जब उस मलबे को ड्रिल करके 6 इंच की पाइप जो चौड़ी है उसको पार किया गया है और इस तरह से 53 मीटर की जो दूरी थी उसको तय करके पाइप उस पार पहुंची है। अब इस पाइप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा ये भी बताते हैं, सिलसिलेवार बताएंगे। पहला ये है कि इसके जरिए न सिर्फ उन सभी फंसे हुए मजदूरों को खाना पहुंचाया जाएगा, जिसमें अब दाल चावल रोटी सब्जी का जो कि 2 दिनों से बात चल रही थी, ऐसे खाने पहुंचाएंगे। अभी तक केवल ये था कि ड्राई फ्रूट्स पहुंचाया जा रहा था, दवाएं जा रही थी, लेकिन इस पाइप के जरिए अब इंडोस्कोपी कैमरे का इस्तेमाल होगा। किस सिचुएशन में वो सभी अब मजदूर हैं, कैसे वहाँ के हालात हैं, किस तरह से वो बात करना चाहते हैं, वो किस पोजीशन पर हैं, किस तरह के वहाँ का पूरा एरिया है, क्या वहाँ मलबा बहुत दूर तक बिखरा है, ये तमाम ऐसे सवाल जो थे इनका उत्तर उन कैमरों के जरिए मिल जाएगा। और अब ना सिर्फ ये रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है और जो मजदूर वहाँ फंसे हुए उनके लिए भी एक बहुत राहत की खबर। जब उन्होंने उस पाइप को देखा होगा, यकीनन उनके सामने खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि 9 दिन से जो चल रही एक्सरसाइज और ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन था वो अंजाम तक पहुंचा। अब ये बताते कि पाइप कितने ऊपर है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये जो पाइप भेजी गई है 53 मीटर की है, ये पाइप टनल के सरफेस से लगभग 10 से 11 फीट ऊपर है। आप इस बात को समझिए कि उस टनल में जो भी ड्रिल की गई है वो सरफेस के पास में नहीं है, यानी टनल के सतह पर नहीं, जबकि उसकी सतह से 10 से 11 फीट ऊपर है और ये 53 मीटर की दूरी तय की गई है। अगर आप फिर से ड्रिलिंग होती है तो चूंकि मलबा बिल्कुल पिरामिड के आकार में फैला है, ऐसे में थोड़ी दूरी है और बढ़ सकती है। यानी कि ये पूरी प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। रामानुज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर।